और इधर मध्य प्रदेश के झाबुआ में निकली अनोखी बारात। दूल्हा घोड़ी पर नहीं बल्कि जेसीबी पर सवार होकर निकला और ये बारात चर्चा का विषय बन गई। लोगों में खुदाई करने वाली मशीन पर सवार होकर अपनी दुल्हन लेने पहुंचे दूल्हे को देखने की होड़ मच गई। बारात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। वीडियो में दिखा कि दूल्हा खुदाई करने वाली मशीन पर बाकायदा सोफा लगाकर बैठा हुआ था। बारात में दूल्हा मशीन पर आगे बैठा है, उसके साथ कई अन्य लोग भी सवार थे। हालांकि इस तरह बारात निकालने के दौरान हादसे की आशंका बनी रही, क्योंकि मशीन के जिस हिस्से में दूल्हा अपने दोस्तों के साथ बैठा था, ड्राइवर उसे बार बार ऊंचा नीचा कर रहा था। गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। रूस के खिलाफ युद्ध में पोलैंड खुलकर यूक्रेन का साथ देने लगा है। टैंकों और विमानों के बाद अब उसने यूक्रेन को तोप के गोले देने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए पोलैंड ने गोले तैयार करने की रफ्तार बढ़ाने का फैसला लिया, जिसमें सरकारी और निजी दोनों कंपनियां शामिल होंगी, ताकि गोले बनाने के काम में तेजी आए और यूक्रेन को गोले बारूद की कमी न हो सके। यूक्रेन को सप्लाई के काम में तेजी लाने के लिए पोलैंड के प्रधानमंत्री खुद उन फैक्ट्रियों में पहुंच गए, जहां सिर्फ यूक्रेन भेजने के लिए गोले तैयार होंगे। पिछले ही हफ्ते यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को 1 साल के भीतर करीब 10 लाख गोले देने का लक्ष्य तय किया था। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि खराब एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बेहद नाराज हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम युद्ध के दौरान मदद के तौर पर यूरोप के देशों ने भेजे थे, लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि उन्हें मिले कई एयर डिफेंस सिस्टम पुराने हैं और उनमें बार बार खराबी आ रही है, जो जंग के दौरान उनके सैनिकों के लिए मुसीबत बन गए। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यूरोप के उन देशों का नाम नहीं लिया जिसने खराब एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजे, क्योंकि रूस के साथ युद्ध लड़ रही ज़ेलेंस्की की सेना को अभी और हथियारों की जरूरत है, जिसके लिए वो पूरी तरह से यूरोप पर ही निर्भर है और वो कई बार इन देशों से इनकी मांग भी कर चुके हैं। इसी कड़ी में अमेरिका जल्द ही पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने वाला है, जिसके लिए वो जनवरी से ही यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। अमेरिका के अलावा जर्मनी और होलैंड भी यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का वादा किया है, जो रूस के मिसाइल हमलों से यूक्रेन की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि पेट्रियट वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवाई हमले से निपटने में सेना की मदद करता है और ये इतना ताकतवर होता है कि रास्ते में आने वाले फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या दुश्मन की मिसाइल को भी मार गिराता है। इसकी रेंज 150 से 190 किलोमीटर तक है, मतलब वो इतनी दूरी तक आसमान में देख सकता है, खतरे की पहचान कर सकता है और उसे तबाह कर सकता है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम में एक है, यानी अगर ये यूक्रेन को मिल गया तो उसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और उधर अमेरिका ने रूस में रहने वाले अपने नागरिकों को फौरन वहां से निकलने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश रूस में अमेरिका के एक पत्रकार की गिरफ्तारी के बाद जारी किया गया, क्योंकि दावा है कि रूस में अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए काम करने वाले उस पत्रकार को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस की इस कार्रवाई पर चिंता जाहिर की और रूस में रहने वाले अमेरिका के लोगों को तुरंत वहां से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। इस आदेश में लोगों को निकट भविष्य में रूस की यात्रा न करने की भी सलाह दी गई। उधर रूस के मीडिया का दावा है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को मदद के नाम पर पुराने पड़ चुके चैलेंजर 2 टैंक थमा दिए। 3 दिन पहले ही ये टैंक ब्रिटेन से यूक्रेन पहुंचाए गए थे, लेकिन रूस के मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन के लिए ये टैंक बेकार पड़ चुके थे, इसलिए उसने इसकी सप्लाई ज़ेलेंस्की की सेना को कर दी। दावा है कि चैलेंजर 2 टैंकों को ब्रिटेन की सेना से 2019 में ही हटा देने की सिफारिश की जा चुकी थी। ये टैंक वहां की फौज में 1998 में शामिल किए गए थे, लेकिन तब से बिना किसी बड़े बदलाव के इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे में जब इनको हटाने की नौबत आई तो ब्रिटेन ने बेचने की भी कोशिश की, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला, जिसके बाद वो चैलेंजर 3 नाम से नए टैंक बनाने में जुट गया और इसी आधार पर रूस की मीडिया में दावा किया गया कि यूक्रेन की मदद कर ब्रिटेन ने अपनी वाहवाही भी करवा ली और उसे अपने पुराने पड़ चुके चैलेंजर 2 टैंक भी थमा दिए, जिसकी पहली खेप 3 दिन पहले ही भेजी गई। किम जोंग उन ने दुनिया को अपने नए परमाणु हथियार दिखा दिए। उत्तर कोरिया के मीडिया की तरफ से परमाणु हथियारों की कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जिनमें किम जोंग उन अलग अलग तरह की मिसाइलों को देखते नजर आए। उनके आसपास छोटी और बड़ी मिसाइलों का ढेर दिखाई दिया। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने परमाणु मिसाइलों से लैस एक हथियार गोदाम का दौरा किया, जिसका मकसद दुनिया को अपनी परमाणु मिसाइलों की ताकत को दिखाना था। दावा किया गया कि उत्तर कोरिया ने खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ छोटी परमाणु मिसाइलें बनाई हैं। ऐसी मिसाइलें जो दिखने में तो छोटी हैं, लेकिन ऐसी तबाही मचा सकती हैं जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता। यानी किम जोंग उन ने दुश्मन देशों को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है और 2 दिन पहले ही उन्होंने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने का भी आदेश दिया था, ताकि खतरनाक परमाणु हथियारों से दुश्मन देशों को डराया जा सके। असल में उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है।
किम जोंग उन लगातार अमेरिका को धमकी दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका उनकी धमकियों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा। यही वजह है कि किम उसे डराने के लिए ताबड़तोड़ मिसाइलों का परीक्षण करने से पीछे नहीं रहे। एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया की सेना ने पानी के नीचे परमाणु हमले करने की ताकत रखने वाले खतरनाक ड्रोन के सफल परीक्षण करने का भी दावा किया, लेकिन अब दक्षिण कोरिया ने उसके इस दावे को पूरी तरह से गलत बता दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर भोपाल से है, जहां आज सेना के कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने वाली है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के कमांडर्स के साथ इस बैठक में हिस्सा लेंगे और संबोधित भी उनकी ओर से आज किया जाएगा। इसके साथ ही इस बैठक में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण, मौजूदा चुनौतियां और तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। इस कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस का समापन 1 अप्रैल को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कोरिया के शासक किम जोंग उन के परमाणु हथियार के जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपनी ताकत दिखाई। दोनों देशों की सेनाओं ने दक्षिण कोरिया के पोहांग इलाके में समंदर किनारे अभ्यास किया, जिसमें नौसेना के 30 जहाजों, वायुसेना के 70 विमानों और 50 बख्तरबंद गाड़ियों को शामिल किया गया। सैनिकों ने समंदर में एक साथ गोले दागकर अपनी ताकत का टेस्ट किया। अभ्यास के दौरान दक्षिण कोरिया और अमेरिका के सैनिकों ने समुद्री सीमा को सुरक्षित करने और दुश्मन पर हमला करने की प्रैक्टिस की। Is designed for the combined defense of the Korean Peninsula. इस दौरान दोनों देशों के नौसैनिकों ने दुश्मन को समंदर में डुबोकर मारने का अभ्यास किया, तो वहीं एयरफोर्स ने सटीक हवाई हमले करने की अपनी ताकत को परखा। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बमबीहा गैंग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। बमबीहा गैंग के 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की ये तैयारी कर रहे थे। बब्बू मान और मनकीरत औलख की हत्या की साजिश रची जा रही थी। उनके पास से 2 पिस्टल, 1 मैगजीन और 10 कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई और बमबीहा गैंग हमेशा एक दूसरे के राइवल गैंग माने जाते हैं, और अब जानकारी ये है कि जो 2 साथी बमबीहा गैंग के गिरफ्तार हुए हैं, वो बब्बू मान की और साथी मनकीरत औलख की हत्या की साजिश यहां पर रच रहे थे। उनके पास से 2 पिस्टल, 1 मैगजीन और 10 कारतूस भी यहां से बरामद कर लिए गए हैं। इनसे पूछताछ अब आगे बढ़ाई जाएगी, और अगर साथी जो इनके हैं उन तक भी पहुंचने की पुलिस की जरूर कोशिश रहेगी। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पुलिस ने 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। बमबीहा गैंग से जुड़े हुए होने की इनकी खबर मिल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की ये लोग तैयारी कर रहे थे, और इसी को लेकर बताया ये भी जा रहा है कि बब्बू मान और मनकीरत औलख की हत्या की साजिश रच रहे थे। जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था, उसके बाद भी ऐसी स्थिति पंजाब में ना बनने पाए, इसको लेकर बमबीहा गैंग का नाम उस वक्त भी सामने आया था। और अब जानकारी ये है कि मनकीरत औलख, जिनको पहले ही आपको याद होगा धमकी मिल चुकी है। आनंद तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बब्बू मान, मनकीरत औलख का नाम इसमें सामने आ रहा है। मनकीरत औलख तो वही है जिनको पहले भी धमकी मिल चुकी है। इन 2 साथियों को जिनको गिरफ्तार किया गया है, और क्या जानकारी उनके बारे में मिल पाई है? आनंद ये देखिए, ये जो 2 साथी अभी चंडीगढ़ पुलिस ने पकड़े, इसके पहले भी 2 इनके जो एसोसिएट थे उसे चंडीगढ़ पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर चुकी थी। जो ऑपरेशन यूनिट है, बता दें कि जब से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ उसके बाद से लगातार बमबीहा गैंग जो है वो कुछ पंजाबी सिंगर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें मनकीरत औलख और बब्बू मान का नाम पहले सामने आया था, क्योंकि इनके बारे में ये जानकारी मिली थी कि इनके जो ताल्लुकात है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, और यही वजह थी कि एनआईए ने इन्हें कई बार पूछताछ करने के लिए बुलाया था, इन्हें सम्मत दिए थे, और लगातार इनकी जान को खतरा बना होता। जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होता उस दौरान भी मनकीरत औलख ने हाईकोर्ट में अपील करी थी कि उसकी जान को खतरा, और वो काफी टाइम तक देश के बाहर थे, अपनी जान बचाने के लिए छुप रहे थे वहां पर। लेकिन ये जो दोनों एसोसिएट पकड़े गए, इनके पास से 2 पिस्टल और करीबन 10 से ज्यादा कारतूस बरामद किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ है, पंजाब के सिंगर जो है वो लगातार गैंगस्टर के निशाने पर है, और मनकीरत औलख पर पहले भी जो है वो कोशिश की गई है उन्हें मारने की। उसमें चंडीगढ़ पुलिस ने और दूसरी ऑपरेशन यूनिट ने ऐसे ही इनके एसोसिएट है उन्हें गिरफ्तार किया था। और जब 2 साथी गिरफ्तार हुए हैं तो माना जा रहा है पूछताछ में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए।